कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु
नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे तो कृष्णा। हरे कृष्णा, पयोव्रत अनुष्ठान का वर्णन चल रहा है। 37वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। अन्वर्तन्त यम देवा श्री च तत्पादय पद्मयो स्पृहयन्त इव आमोदम भगवान में प्रसीदता। मेरे साथ, अन्वर्तन्त यम देवा अन्वर्तन्त यं देवाः श्री च तत्पाद पद्मयो श्रीपाद पद्मयो स्पृहयन्त इव आमोदम पर्हयन्त्वामोदम् भगवान में प्रसीदता। भगवान में प्रसीदताम्। शब्दार्थ है अन्वर्तंत, भक्ति में रत, यम जिसको, देवा सारे देवता, श्री च तथा लक्ष्मी जी, तत्पाद पद्मयो उन भगवान के चरण कमलों का, स्पृहयंत चाहते हुए, इव सदृश आमोदम दैवी आनंद, भगवान भगवान मैं मुझ पर प्रसीदताम प्रसन्न हूँ। सारे देवता तथा लक्ष्मी जी भी सारे देवता तथा लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों की सेवा में लगी रहती हैं। उनके चरण कमलों की सेवा में लगी रहती हैं। निसंदेह वे उन चरण कमलों की सुगंध का आदर करते हैं। उन चरण कमलों का आदर करते हैं। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हूँ। ऐसे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। हाँ, ये करना है उसको, अदिति को ये उच्चारण करके कहना है ऐसा। एतय मंत्र हृषिकेशम आवाहन पुरस्कृतम अर्चयेद श्रद्धया युक्तः पाद्य उपस्पर्शन आदि। मेरे साथ, एतय मंत्र हृषिकेशम एतैर् मंत्रैर्हृषीकेशम् आवाहन पुरस्कृतम आवाहन पुरस्कृतम् अर्चयेद श्रद्धया युक्तः पाद उपस्पर्शन आदि। शब्दार्थ, एतय मंत्र, इन मंत्रों के उच्चारण से ऋषिकेशम समस्त इंद्रियों के स्वामी भगवान को आवाहन बुलाना, पुरस्कृतम सभी प्रकार से सम्मान करते हुए, अर्चयित पूजा करे, श्रद्धया श्रद्धा तथा भक्ति के साथ, युक्त लगा हुआ, पाद्य उपस्पर्शन आदि भी पूजा की साथ सामग्री, पाद्य अर्घ्य आदि जो पूजा के लिए चाहिए सामान, उसके द्वारा। कश्यप मुनि ने आगे कहा, कश्यप मुनि ने आगे कहा, इन सभी मंत्रों के उच्चारण द्वारा, इन सभी मंत्रों के उच्चारण द्वारा भगवान का श्रद्धा तथा भक्ति के साथ, भगवान का श्रद्धा तथा भक्ति के साथ स्वागत करके एवं उन्हें पूजा की वस्तुएं पाद्य तथा अर्घ्य, ये पूजा की वस्तुएं अर्पित करके मनुष्य को केशव अर्थात ऋषिकेश भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए।
केशव केशव अर्थात अर्थात ऋषिकेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्णा अर्चित्वा प्रभु जी। गंधम आल्यादय, सॉरी, अर्चित्वा गंध माल्य आदय, माल्य माला हो गई। अर्चित्वा अर्चित करके गंध माला आदि आद्य, अर्चित्वा गंध माल्य आदय पयसा स्नपयेद विभुम, वस्त्र उपवीत, अपवीत जनेऊ, आभरण आभरण पाद्य उपस्पर्शन ततः गंध धूप आदि भी अर्चेत द्वादश अक्षर विद्या। मेरे साथ पढ़िए। अर्चित्वा गंध माल्य आदय, अर्चित्वा गन्धमाल्याद्यैः पयसा स्नपयेद विभुम, पयसा स्नपयेद् विभुम्, वस्त्र उपवीत आभरण वस्त्रोपवीताभरण पाद्य उपस्पर्शेन एततः स्पर्शन, पाद्योपस्पर्शनैस्ततः पाद्य उपस्पर्शन ततः पाद्योपस्पर्शनैस्ततः गंध धूप आदि भी अर्चेत द्वादश अक्षर विद्या। शब्दार्थ है अर्चित्वा, इस प्रकार पूजा करके गंध माल्य आदय अगुरु फूल की माला इत्यादि के द्वारा पैसा दूध से स्नपये नहलाए विभुम भगवान को, वस्त्र वस्त्र उपवेद जनेऊ आभरण गहने पाद्य चरण कमलों को धोने के लिए प्रयुक्त जल उपस्पर्श स्पर्श द्वारा ततः तत्पश्चात गंध सुगंध धूप धूपबत्ती आदि भी इत्यादि से च तथा अर्चे पूजा करे द्वादश अक्षर विद्या 12 अक्षरों वाले मंत्र से। मेरे साथ पढ़े। सर्वप्रथम भक्त को सर्वप्रथम भक्त को द्वादश अक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। द्वादश अक्षर मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण करना चाहिए। हाँ, ये है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, द्वादश अक्षर, इसमें 12 अक्षर आते हैं। और फूल की माला अगुरु इत्यादि अर्पित करने चाहिए। अगुरु इत्यादि अर्पित करने चाहिए। इस प्रकार से भगवान की पूजा करने के बाद इस प्रकार के बाद भगवान को दूध से नहलाना चाहिए। भगवान को दूध से नहलाना चाहिए। हाँ, दूध से अभिषेक, और उन्हें समुचित वस्त्र तथा समुचित यज्ञोपवीत यानी जनेऊ पहनाकर गहनों से सजाना चाहिए। तत्पश्चात भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जल अर्पित करके चरणों का प्रक्षालन, मतलब चरणों को उससे धो करके जो जल है जल अर्पित करके धो करके सुगंधित पुष्प अगुरु तथा अन्य सामग्री से भगवान की पुनः पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण पल्लवी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय।
द्वादश अक्षर मंत्र है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अर्चा विग्रह की पूजा करते हुए भक्त को चाहिए कि वह बाएं हाथ से घंटी बजाए और पाद्य, अर्घ्य, वस्त्र, गंध, माला, आभरण, भूषण इत्यादि अर्पित करे। इस तरह भगवान को दूध से नहलाकर वस्त्र पहनाना चाहिए और समस्त सामग्री से उनकी पुनः पूजा करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। एक तो पहले जो पूजा किया आपने, फिर उनका अभिषेक किया दूध से, उसके बाद उनको अभिषेक जब दूध से किया जाता है, उसके बाद अभिषेक पानी से फिर किया जाता है, क्योंकि दूध भगवान के शरीर से हटाना होता है। तो वो करके अच्छी तरह से उसके बाद उनको आप एक कपड़े से अच्छी तरह पोंछते भी हैं ताकि उससे पानी हट जाए। फिर भगवान को वस्त्र पहनाए, आभूषण वगैरह सब भगवान को सजा के फिर उनकी आरती होती है, फिर पूजा करनी चाहिए, ये बताया। इसलिए यहाँ पर पुरोहित का जरूरत होता है, वो आपको ठीक ढंग से बता सकते हैं, क्योंकि ये जो पूजा है ये थोड़ा सा कर्मकांड विधि से ये, और ये भक्ति नहीं है। ये अदिति को ये चाहिए भगवान किसी तरह से खुश हो, भगवान की पूजा हो रही है, लेकिन ये वैदिक मंत्रों के द्वारा, और ये जो हम भक्ति में कहते हैं, भक्ति में इन चीजों की जरूरत होती नहीं, क्योंकि भक्त कुछ मांगता ही नहीं, ये अदिति तो मांग रही है। इस वजह से उन्होंने बताया ये तरीका है। पहले बताया कि भगवान के चरण कमलों में अपना ध्यान लगा, जब देखा उसने कहा नहीं नहीं, मुझे तो आप कुछ शॉर्टकट बताओ कि मैं जिससे भगवान जल्दी खुश हो जाएं और मैं अपने पुत्रों को वापस चाहते हूँ। तो तब ये विधि बताई, पयोवृत्ति अनुष्ठान। प्रभु जी, क्या मैं 1-2 मिनट स्क्रीन शेयर करूँ क्या? हाँ हाँ माता जी। कल का जो श्लोक था ना, मुझे हाँ माता जी ने बताया, हर्षा माता जी ने। हाँ हाँ हाँ, उसको जी। मैं अब एक्चुअली आपको सोच रहा था टाइम दूंगा करके, तो आप अभी करना चाहते हैं, अभी कर लीजिए। अभी, हाँ अभी करती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी उनकी दूसरी आईडी भी है, उसे भी होस्ट बना हाँ। दीजिए। कौन? पल्लवी माता जी की एक और आईडी है पल्लवी करके, वो उसको भी हाँ हाँ, दो होस्ट बना दीजिए। वही है, दो हाँ, पल्लवी देख रहा था मैं। वो जी स्क्रीन जी। शेयर करने के लिए मैंने हाँ दूसरे हाँ हाँ, डिवाइस। ठीक है माता जी। कल जो हम आप लोगों से बात किए थे, 31वां श्लोक, जिसमें भगवान के 2 सिर, भगवान के 3 पांव, भगवान के ये था, उसमें मैंने आपको बताया था, पल्लवी माता जी ने खोज खाज के बताया, मुझे कहीं से वो मिल नहीं रहा था, तो मैं उनको बोला, क्योंकि वो काफी पढ़ती हैं, तो उनको उन्होंने बताया कि ये इसमें दिया हुआ है, वही आप लोग सुनिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। वो करिए माता जी। जी, इंग्लिश में है ये, मैं बताती हूँ इसको। ये हाँ पढ़ विश्वनाथ लीजिए। चक्रवर्ती जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की है, सारार्थवर्षिणी टीका। तो उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये जो श्लोक है ये ऋग्वेद का श्लोक है। और यहाँ पर वो इस पयोव्रत पूजा में वो श्लोक भी, जो बीज मंत्र प्रभु जी बोल रहे थे कि ये मंत्र बोलने के लिए कपिल मुनि ये बताते हैं इनको। तो ये बहुत कठिन है ये सब, ये यज्ञ करना और ये पूजा व्रत विधि करना। आगे आएगा कि कैसे वराह जो कहीं पर वो गड्ढा खोदता है, उसकी मिट्टी से लेप करके फिर गंगा में स्नान करना है, 3 बार स्नान करना है, और क्या क्या आगे आएगा, बहुत कठिन है ये व्रत। तो इसलिए यहाँ पर ये आया है कि रिस्पेक्ट्स आर ऑफर्ड टू गुना अवताराज इन 3 वर्सेस। जो ये 3 वर्सेस आए हैं, 3 श्लोक, ये खास करके 3 गुना अवतार। तो उसके बाद शिव जी के लिए भी एक आया था रुद्र, और फिर ब्रह्मा जी के लिए भी हिरण्यगर्भ करके एक श्लोक आया था। तो ये खास करके तीनों गुना अवतार को ये ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो भगवान विष्णु के लिए यहाँ पर ग्लोरीफाई किया जा रहा है, तो वो यज्ञ पुरुष के रूप में यहाँ पर लिया जा रहा है। तो इसलिए यज्ञ के जो अलग अलग जो भी विधियां है, उससे यहाँ पर उनको
संबोधित किया गया है। तो respects are first offered to Vishnu in the form of sacrifice described in Vedic mantra. He bestows the result of sacrifice. He is the soul of three types of knowledge of scriptures. The mantra describes Vishnu in चतवारी श्रृंगानी। तो इसमें आया है कि अभी क्या क्या उपाधि यदि ये जो उपमाएं दी गई है ये क्या क्या है। द एक्सलेंट लॉर्ड विथ 4 horns, 3 feet, 2 heads and 7 hands, बाउंड 3 times, roaring loudly, enter mankind। ये ऋग्वेद का श्लोक है 4.58.3। तो यहाँ पर यश का एक्सप्लेन्स दैट द 4 horns आर द 4 वेदास। 4 horns यानी 4 सींगे जो है वो 4 वेद है। 3 feet आर द 3 periods ऑफ द डे। जो संध्या काल, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त और शाम रात का जो 3 समय है, ये यहाँ पर उसको 3 पाव यानी यहाँ पर ये आया है। The 2 heads are introductory and concluding portions of the sacrifice। जो यज्ञ में जो डाला जाता है, शुरू में डाला गया और अंत में डाला गया, तो ये 2 सर बताए गए हैं यज्ञ पुरुष के। यज्ञ रूप में यहाँ पर भगवान विष्णु को यहाँ पर उपमाएं दी गई है। द 7 hands आर 7 meters, यानी जो वैदिक मंत्र गाने के जो 7 सुर होते हैं, छंद होते हैं, वो 7 हाथों की तरह यहाँ पर लेना है। द 3 elements बाउंड अप आर द मंत्रा पोर्शन ऑफ द वेदास, द ब्राह्मण पोर्शन एंड द कल्पा पोर्शन। ये जो 3 साधन होते हैं इसके ये यज्ञ करने के, तो ब्राह्मणा और मंत्र, वेदा और ब्राह्मण, मंत्र, ब्राह्मण और कल्प, ऐसे 3 ये नियम है। 1 chants रो रवि यूजिंग द ऋग्वेदा। तो ये रो रवि जो आया है आक्रोश से बोलना, तो वो ऋग्वेद के जो मंत्र है उसको पठन करना है जोर से। यजुर्वेदा एंड सामवेदा। 1 invokes the Lord by the Rigveda, performs sacrifice by the यजुर्वेदा and praises the Lord बाय सामवेदा। तो ये 3 वेदों के द्वारा ये मंत्र उच्चारण करके इनको यज्ञ के यज्ञ पुरुष के रूप में इनको भगवान विष्णु को उपमाएं दी गई है, ऐसा यहाँ पर बताया है। जी प्रभु जी। इसमें माता जी the जी 1 chants रो रवि यूजिंग ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, तो तीनों श्लोक अलग अलग आएंगे ना? जी प्रभु जी, यहाँ पर ऐसा ही दिया है। हाँ हाँ, ऐसे होगा। जी हाँ, ये बड़ा अच्छा है। इन्वोक्स द लॉर्ड बाय ऋग्वेदा, परफॉर्म सैक्रिफाइस बाय यजुर्वेदा एंड प्रेजेस द लॉर्ड बाय सामवेदा। ये तो हाँ, ये चीज आपने बहुत सही कही कि ये पयोव्रत अनुष्ठान बहुत कठिन है। इस वजह से बहुत कठिन है, क्योंकि अदिति को कैसे भी करना था, बच्चे चाहिए वापस, तो उसने किया बहुत बहुत विथ फुल सिंसेरिटी। जी प्रभु जी, आप अभी शेयर कर सकते हैं। हो गया माता जी? जी प्रभु जी, हो गया। ओके, तो ये था ये 31वां श्लोक, क्योंकि इसमें पूरा वेदा बेस ढूंढा मैंने कुछ नहीं मिला, लेकिन 3 ये मिल गया था माता जी। ये 3 लेग जो है ये जी क्योंकि उसमें सवंत्रयम कुछ था ना, तो सवंत्रयम को मैंने कैसे 3 समझा, क्योंकि ये जो श्रावण में जो चातुर्मास में 3 टाइम पूजा होती है, जो उसकी वजह से मुझे कहीं पर एक ऐसा मिला, तो उसका थोड़ा आइडिया तो था लेकिन कंफर्म नहीं था। लेकिन ये 2 हेड वाला, ये इसमें बहुत दिक्कत हुई। इसमें मैंने जो यहाँ जिनको भागवतम काफी याद है, अगर कुछ भी पूछें उनको सब तैयार रहते हैं। तबीयत ठीक नहीं उनके, फिर भी मैं उनको पूछा। उनको दिक्कत यह है कि अभी उनको स्ट्रोक पड़ा है, वो हाथ यूज नहीं कर सकते। तो वो जब हाथ यूज करना होता है, बाएं हाथ से वो काफी चीजें शेयर करते हैं,
लेकिन जब लिखना होता है तो बाएं हाथ से नहीं कर पाते, तो उनकी वाइफ से करवाते हैं, वो जो शॉर्ट में है। तो उन्होंने लिखा मुझे, ये बीज मंत्र है, इसके इनर मीनिंग है, ये इतना इजी नहीं है, इतना लिखा था। तो मुझे कहीं पर अ, फिर मैं नामनिष्ठा प्रभु को भी बात किया, उन्होंने कुछ बोला मुझे, ये एक्चुअली हेड नहीं है, तो इसका मीनिंग ऐसा नहीं है, कुछ बोला। फिर मैं उनको ज्यादा पूछता नहीं क्योंकि बाप बेटे में तर्क अच्छा नहीं होता है, तो इस वजह से रह गया था। पर बेटी है पल्लवी जो ढूंढ के निकाल के दिया, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि पल्लवी माता जी बहुत पढ़ती हैं और काफी रिसोर्स है उनके पास, बहुत सारे बुक्स भी हैं, तो ये हमको इसका फायदा हुआ। प्रभुपाद जी ने इसीलिए यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं किया ज्यादा, क्योंकि बीज मंत्र है, यहाँ पर आया है ना 7 हाथ, सप्त हाँ छंद और गायत्री, तो ये 7 हाँ, गायत्री किसी को बोले नहीं जाते, तो इसीलिए प्रभुपाद बोले जी नहीं ने ज्यादा जाते, explain बोले नहीं जाते, बोले नहीं जाते, बिल्कुल सही बात है। ये अ, ये गायत्री मंत्र इस्कॉन में दिए जाते हैं जब आपकी ब्राह्मण दीक्षा होती है। मुझे जब दिए गए थे तो ये बोला गया था कि ये उच्चारण आप जब करते हैं दूसरे को सुनाई नहीं देना चाहिए, मतलब मन ही मन कर सकते हो अगर लोग हैं। अगर अकेले में आप हैं कमरे में तो आप इसको हल्के से उच्चारण भी कर सकते हैं, लेकिन अगर अगर कोई आपको लगता है कोई सुन सकेगा तो वो तो आपको मन ही मन करना है, ऐसा बताया गया था जब ये दिए गए थे। क्योंकि गायत्री मंत्र ये छंद लिखा है, छंद का मतलब मेलोडी होता है एक्चुअली। मैं भी पहले यही सोचा था, गायत्री छंद कुछ अलग है, तो छंद का मतलब आपका सुर से है। जैसे आप ओम भूर्भुवः स्वः ऐसे करते हैं, ये छंद है। ओम भूर्भुवः स्वः हम सादा सीधे पढ़ सकते हैं, लेकिन इनमें छंद है, गायत्री छंद कहे जाते हैं, 7। इस्कॉन में प्रभुपाद ने बनाया, जब दूसरी दीक्षा ब्राह्मण दीक्षा होती है, जब आप इस लायक हो जाते हैं कि आप ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण एक तो हम जन्म से हैं, एक ब्राह्मण कर्म से होता है। तो भगवत गीता में के 18वें अध्याय में 42वां श्लोक है, जिसमें ब्राह्मण के 9 गुण बताए गए हैं। और फिर जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो इसमें एक जगह आपने सुना था 12 गुण है, मैंने कहा, किसी ने इवनिंग क्लास में कहा कि ये तो कंट्राडिक्ट, मैंने कहा कैसा कंट्राडिक्ट है, आपने दैवी गुण देखे भगवत गीता में 26 है, ब्राह्मण में 26 गुण हैं, तो गलत थोड़ी है। कम से कम इतने गुण होने चाहिए, भगवत गीता में लिखा है। तो ब्राह्मण को बिना मतलब का गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध बिल्कुल कंट्रोल होना चाहिए, ब्राह्मण संयमी होना चाहिए, उसके इंद्रियां उसको तंग नहीं करनी चाहिए, का मतलब इंद्रियों में उसका बस होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, शुद्ध होना, शौचम शुद्ध होना चाहिए, और सहनशील होना चाहिए, ऐसे उसमें है 42वें में। और धार्मिक होना चाहिए, और ऐसे उसमें है 12, 9 9 9 9 9 गुण ब्राह्मण के उसमें लिखे हैं। तो ब्राह्मण दीक्षा तब दी जाती है जब आप उस लायक बन जाते हैं। तो ये दूसरा ये इस्कॉन में ये बहुत जरूरी होता है कि जो भगवान का प्रसाद बनाता है वो भी ब्राह्मण दीक्षा वाला होना चाहिए। जो भगवान की आरती करता है, यानी जो पुजारी है, वो ब्राह्मण दीक्षा का होना चाहिए, क्योंकि वहां पर ये गुण वाला व्यक्ति ही, जब आप गुणी हैं तभी आप भगवान की आरती कर सकते हैं, जब आप गुणी हैं तभी आप भगवान का प्रसाद बना सकते हैं। क्योंकि भगवान का प्रसाद बनाते समय अगर आप गुस्से में हैं, शोक में हैं, तो उसका प्रसाद पर असर पड़ता है। इसलिए पहले जैसे हम कहते थे भगवान को
आप घर में भोग लगाते हैं तो आपको ये नहीं कहा जाता, आपको क्या कहा जाता है कि आप 16 माला जपते हो। हाँ, 16 माला जपने के बाद ये चीजें आपको समझ आने लगती हैं। पहले ही आपको कहें तो आपको समझ ही नहीं आएगा। 16 माला आप एकदम नहीं जपते हैं, धीरे धीरे 1 2 3 4, फिर आपको आनंद आने लगता है, समझ आने लगता है, भगवत गीता समझ आने लगती है, आप बढ़ाते हैं 16 माला। फिर आप दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेने का मतलब 16 माला आप अवश्य ही जपेंगे। नहीं जपेंगे तो आपका पतन तो होगा ही, उसका असर आपके गुरु पर भी पड़ता है, क्योंकि गुरु ने आपको दीक्षा दी है, उसका सम्मान अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए हम घर में कहते हैं, अगर भगवान को भोग लगाते हैं, जो प्रसाद बनाता है 16 माला वाला, और जो भोग लगाता है 16 माला वाला, प्रसाद खाने वाला कोई भी हो सकता है। प्रसाद तो जितने ज्यादा लोगों को खिलाए उतना अच्छा है। लेकिन मंदिर में जहां सवाल है, वो ब्राह्मण दीक्षा वाला होना चाहिए, पुजारी भी और रसोई, क्योंकि ये काम, सबसे कठिन काम शारीरिक मंदिर में कुकिंग का होता है। खाना बनाने का काम बहुत कठिन होता है। वो भी भगवान के लिए भोग बनाते समय आपको ये सतर्क, एक बात। दूसरी बात, भोग बनाते समय जो भगवान का ये दिन का जो राजभोग बनता है, उसमें बहुत सारे चीजें बनती हैं, तो आपकी लात नहीं टपकनी चाहिए। मान लीजिए आपको कोई, आप अच्छा भोजन बना रहे हैं, बनाते समय आपको इतना संयम होना चाहिए जो ब्राह्मण में होता है। कहा जाता है ब्राह्मण में कि वो एक गुण है कि वो अपने इंद्रियों को पूरे बस में रखता है। तो उसके कभी भी आप भगवान का भोग लगाते हैं, कभी लात नहीं टपकती। माँ घर में खाना बनाती है, माँ को किसका याद? बच्चों, पहले तो पति के लिए, जब बच्चे हो जाते हैं तो ज्यादा मन बच्चों की तरफ चला जाता है। बच्चों के लिए ये है, उसका मन बच्चों के लिए, अपने लिए कभी नहीं सोचती। इसीलिए जब आप भगवान के लिए भोग बनाते हैं, अपने बारे में कभी मत सोचिए कि मुझे ये आज मिलेगा खाने को। नहीं, आज भगवान को मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा, ये बात। 40वां श्लोक। शतम पयसी नैवेद्यम शालि अन्नम विभवे सति ससर्पिः सगुणम दत्वा जुहुयात मूल विद्यया। मेरे साथ पढ़िए। शतम पयसी नैवेद्यम शतम पयसि नैवेद्यम शालि अन्नम विभवे सति शाल्यन्नं विभवे सति ससर्पिः सगुणम दत्वा ससर्पिः दत्वा जुहुयात मूल विद्यया। जुहुयान मूलविद्यया। शतम पकाया गया, पयसी दूध में, नैवेद्यम अर्चा विग्रह को गए, शालि अन्नम चावल, विभवे यदि उपलब्ध हो, सती इस प्रकार से, ससर्पि घी के साथ, सगुडम गुड़ के साथ, दत्वा उन्हें प्रदान करके, जुहुयात अग्नि में आहुतियां डाले, मूल विद्या उसी द्वादश मंत्र के उच्चारण के साथ साथ। यदि सामर्थ्य हो तो, मेरे साथ पढ़िए। यदि सामर्थ्य यदि हो सामर्थ्य तो हो तो भक्त अर्चा विग्रह पर भक्त अर्चा अच्छा विग्रह विग्रह पर पर दूध में दूध में घी तथा गुड़ के साथ पकाए गए चावल चढ़ाए, घी तथा गुड़ के साथ पकाए चावल चढ़ाए, चावल चढ़ाए, उसी मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए करते हुए यह सामग्री अग्नि में डाली जाए। यह सामग्री अग्नि में डाली जाए। डाली जाए। हाँ, एक्चुअली एक विधि हमारे घरों में है, हमारे जिस खानदान से मैं आता हूँ, वहाँ हम अभी जाते हैं तो हम भोग लगाते हैं। वो कहते हैं तो चावल दाल थोड़ी भगवान को भोग लग सकता है,
क्योंकि उनको ये पता नहीं है, क्योंकि वहां पर भगवान को जो भोग लगता है वो घी में और दूध में पका होना चाहिए, वही भगवान को भोग लगता है। वहां दाल चावल नहीं लगाते हैं, क्योंकि उतना ही उन्होंने सीखा है, उतना पूर्वजों से सीखा। अच्छी बात है, क्योंकि वो वेदों वेदों से ही ये, जैसे यहाँ लिखा है, भगवान को ये जो भोग लगता है वो मीठा होता है, और वो चावल हो या आटा हो, वहां की बात कर रहा हूं मैं, वो घी में पकाया जाता है। अब घी की जगह लोग तेल में भी करने लग गए हैं, वो भगवान को भोग लगता है। ये दाल चावल सब्जी ये भगवान को भोग नहीं लगते, उन लोगों को अजीब लगता है वो, क्योंकि वो जितना उन्होंने पूर्वजों से मिला है उसी लकीर पर चलते हैं। निवेदितम तद भक्ताय, निवेदितम तद भक्ताय दद्यात् भुंजेत वा स्वयं, दत्त्वा आत्मनम अर्चित्वा तांबूलम च निवेदयेत्। ये तांबूल, भगवान बड़े शौकीन हैं सुपारी खाने के, तांबूल सुपारी को कहते हैं। तो तांबूल ये भी दिया जाता है जब पूजा करते हैं हमारे घरों में। मैंने देखा है कि इसकी पत्ती, किसकी, तांबूल की पत्ती, सुपारी की पत्ती मिलती है बाजार में, लोग पान खाते हैं, पान की पत्ती, और पान की पत्ती में तंबूल सुपारी रख करके अर्पित किया जाता है। निवेदितम तद भक्ताय, निवेदितं भक्ताय दद्याद् भुंजेत वा स्वयं, दद्याद्भुञ्जीत वा स्वयं, स्वयं दत्त्वा आत्मनम् अर्चित्वा तत्त्वाचमनमर्चित्वा तांबूलम च निवेदयेत्। ताम्बूलं च निवेदयेत्। निवेदितम चढ़ाया हुआ प्रसाद तद भक्ताय, उनके भक्त को दद्यात् दिया जाए, भुंजित खाए, वा अथवा स्वयं खुद, दत्वा आत्मनम हाथ तथा मुखार्जुन के लिए जल देकर भगवान को जल भी अर्पित दिया जाता है अर्घ्य से। अर्चित्वा पूजा करके तांबूलम पान च भी निवेदयेत् प्रदान करे भगवान को। मेरे साथ पढ़िए, उसे चाहिए कि उसे चाहिए कि वह सारा प्रसाद वो सारा प्रसाद या उसका कुछ अंश या उसका कुछ अंश किसी वैष्णव को दे, किसी वैष्णव को दे, दे, और तब कुछ प्रसाद स्वयं ग्रहण करे। और तब कुछ प्रसाद स्वयं ग्रहण करे। करे। तत्पश्चात अग्र विग्रह को आचमन कराए, तत्पश्चात अग्र विग्रह को आचमन कराए, आचमन कराए, और तब पान सुपारी चढ़ाकर और तब और पान तब सुपारी पान सुपारी चढ़ाकर खाकर से भगवान की पूजा करे। फिर से भगवान की पूजा करे। करे। हाँ, आप ऐसा समझ सकते हैं कि आपने भगवान को प्रसाद दिया, उससे पहले भी भगवान को अर्घ्य दिया जाता है पानी से, कि अगर वो मैं सोचता हूँ ऐसा कि उनका मुंह हाथ साफ कराया, उसके बाद भगवान को आपने अर्पित किया। जब भगवान को अर्पित करने के बाद फिर उनको आप आचमन से पानी देते हैं, तो वो पानी शायद वो उनके मुंह हाथ को साफ करने के लिए होता होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा होता है। क्योंकि अभी मैं पूजा करने नहीं, अब मैं आरती का, भगवान की आरती मैंने अभी स्वीकार शुरू नहीं की है, तो मुझे जब करूँगा तो पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली किस चीज़ के लिए है। और ये आरती में भी आपने देखा होगा कि वो जब भगवान के से जल उनको चारों ओर घुमा करके नीचे उसमें डालते हैं, शंख में, शंख से नीचे डालते हैं, तो
उस समय भी उसके बाद एक रुमाल लेकर के घुमाते हैं वो पोंछने के लिए। ये सब कुछ विधि विधान बनाए हुए हैं। तो उसके बाद जब आपने ये उनको आचमन दिया, इसका मतलब उनका मुंह साफ हो गया, तो सुपारी, पान सुपारी उसके बाद देना है। और ये पान सुपारी अर्पित करने के बाद, चढ़ाने के बाद फिर भगवान की पूजा। जपेद अष्टोत्तर शतम स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुम कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेद दंडवत मुदा भी पढ़ सकते हैं मेरे साथ। जपेत अष्टोत्तर शतम स्तुवीत स्तुतिभिः प्रभुम कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेद दंडवत मुदा। शब्दार्थ है जपे, मन ही मन उच्चारण करे, अष्टोत्तर शतम 108 बार, स्तुवित स्तुति करे, स्तुति भी महिमा स्तुतियों द्वारा प्रभु भगवान को कृत्वा करके प्रदक्षिणम प्रदक्षिणा भूमौ भूमि पर प्रणमेद प्रणाम करे, दंडवत साष्टांग भूमि पर लौटकर उदा प्रसन्नता पूर्वक। तत्पश्चात उसे चाहिए कि तत्पश्चात उसे चाहिए कि मुंह में मुंह में 108 बार 108 बार मंत्र का जप करे मंत्र का जप करे और भगवान की महिमा स्तुतियां करे, और भगवान की महिमा की स्तुतियां करे, तब वो भगवान की प्रदक्षिणा करे। तब वो भगवान की प्रदक्षिणा करे। हाँ, प्रदक्षिणा में आप सुन लीजिए, लोग क्या करते हैं, खड़े होकर के घूम जाते हैं 360 डिग्री, वो गलत है। प्रदक्षिणा आपको चारों तरफ घूम के करनी होती है, न कि अपने को घुमाना। अपने घुमाने में गलती क्या होती है, भगवान की तरफ आपकी पीठ हो जाती, इसलिए अपने को नहीं घुमाना है। वो बहुत जगह लोग आते हैं, मंदिर के सामने खड़े होकर 360 डिग्री घूमते हैं। आप हरे को वहां पर कह नहीं सकते, लेकिन वो गलत है। परिक्रमा भगवान की होनी चाहिए, कर सकते हैं, लेकिन घूमना ठीक नहीं। और अंत में परम संतोष तथा प्रसन्नता पूर्वक भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करे। भूमि पर दंडवत प्रणाम करे। हाँ, भूमि पर लौटकर का मतलब दंडवत प्रणाम करे। कृत्वा शिरसि तत्शेषां देवम् उद्वासये ततः दभ्यः, यह न दभ्य नहीं है, दभ्य, इसको द्वि पढ़ा जा सकता है, वो की जगह अ आ जाएगा। द्वि अवरान भोजयेद विप्रान, कम से कम 2 ब्राह्मण को पासयेन यथा उचितम। मेरे साथ पढ़िए। कृत्वा शिरसि तत्शेषां देवम् उद्वासये ततः द्वि अवरान भोजयेद विप्रान पासयेन यथा उचितम। शब्दार्थ है कृत्वा, चढ़ा करके, शिरसी माथे पर, तत्शेषाम सारा अविशिष्ट अर्चा विग्रह को चढ़ाए, जल तथा फूल, देवम अर्चा विग्रह को उद्वासयेत पवित्र स्थान में ले जाकर फेंक देना चाहिए, उसको उठा करके। ततः तत्पश्चात द्वि अवरान, कम से कम 2 भोजयेत खिलाए, विप्रान ब्राह्मण को, कम से कम 2 ब्राह्मण को, पायसेन खीर से, तथा उचितम जैसा उचित हो। ये खीर को साउथ में पायसम बोलते हैं,
और जगह भी बोलते होंगे। तो मेरे साथ पढ़िए। अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए जल अर्चा विग्रह पर चढ़ाए गए जल तथा सभी फूलों को तथा सभी फूलों को अपने सिर से छूने के बाद अपने सिर से छूने के बाद उन्हें किसी पवित्र स्थान पर फेंक दे। उन्हें किसी पवित्र स्थान पर फेंक दे। तब कम से कम 2 ब्राह्मण को खीर का भोजन कराए। तब कम से कम 2 ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराए। हाँ, ब्राह्मण की कितना काफी सम्मान देना है। भुंजित तय अनुज्ञातः श्रेष्ठः शेषम सभाजित ब्रह्मचार्य अथ तदरात्राम सोभूते प्रथमे अहनि अहनि दिन, पहले दिन स्नातः शुचिः यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः पयसा स्नापयित्वा अर्चेत् यावत् व्रत समापनम। अब व्रत समाप्त हो रहा है 13वें दिन। मेरे साथ पढ़े। भुंजित तय अनुज्ञातः श्रेष्ठः शेषम सभाजितः ब्रह्मचार्य अथ तदरात्र्याम शोभूते प्रथमे अहनि स्नातः शुचिः यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः पयसा स्नापयित्वा अर्चेत् यावत् व्रतं समापनम। शब्दार्थ है भुंजित प्रसाद ग्रहण करे तय उन ब्राह्मणों से अनुज्ञात अनुमति लेकर स इष्टः मित्रों तथा परिवार वालों के सहित शेषम शेष बचा हुआ पहले उनको खिलाए और जो बचा हुआ रेमनेंट सभाजित है उचित रूप से सम्मानित ब्रह्मचारी व्रत का पालन। अथ ये जो 12 दिन का व्रत है पूरा ब्रह्मचारी व्रत धारण करना चाहिए। अथ निसंदेह तत् रात्र्याम उस रात्रि में स्वभूते सवेरा होने पर प्रथमे अहनि पहले दिन स्नातः स्नान किया हुआ शुचि ही पवित्र होकर यथा उक्ते जैसा कि पहले कहा जा चुका है विधना विधि पूर्वक सुसमाहितः एकाग्र होकर पैसा दूध से स्नापयित्वा अर्च विग्रह को स्नान कराकर अर्चित पूजा करे यावत जब तक व्रत समापन पूजा की विधि अवधि समाप्त न हो जाए तब तक ये काम आपने करना है हर दिन। मेरे साथ पढ़े। जिन सम्मान्य मतलब सम्मान्य जिन सम्मान्य ब्राह्मण को भोजन कराया हो उनका भली भांति सत्कार करे और तब उनकी अनुमति से पहले उनको कराए जब उनकी फिर उनसे अनुमति ले क्या अब हम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। वो कहेगा हाँ तो उसके अनुमति से अपने तथा मित्रों तथा संबंधियों सहित स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। उस रात्रि में पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे और दूसरे दिन प्रातः स्नान करने के बाद अत्यंत शुद्धता तथा ध्यान के साथ अच्छा विग्रह को दूध से स्नान कराए और विस्तार पूर्वक
और विस्तारपूर्वक पूर्वोक्त विधियों से पूर्वोक्त विधियों के अनुसार उनकी पूजा करे। विधियों के विधियों के अनुसार अनुसार उनकी उनकी पूजा करे। हाँ, ये लगातार 12 दिन तक चलता रहेगा। पयो भक्ष्यो व्रतम इदम चरेत विष्णु अर्चन आदृतः पूर्ववत जुहुयाद अग्निम ब्राह्मणाम च अपि भोजयेत। मेरे साथ, पयो भक्ष्यो व्रतम इदम व्रतमिदं चरेत विष्णु अर्चन आदृतः चरेद् पूर्ववत जुहुयाद अग्निम अग्निं ब्राह्मणाम च अपि भोजयेत। शब्दार्थ है, पय भक्ष्य है केवल दूध का पान करने वाला, व्रतम इदम यह व्रत, चरेत संपन्न करे, विष्णु अर्चन आदितः अत्यंत श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हुए पूर्ववत पहले की तरह जुहुयात आहुतियां डाले, अग्नि में ब्राह्मणान ब्राह्मणों को च भी भोजयेत भोजन कराए। मेरे साथ, केवल दूध पान करते हुए करते हुए और श्रद्धा तथा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करते हुए भक्त इस व्रत का पालन करे। भक्त इस व्रत का पालन पालन करे। उसे चाहिए कि वह अग्नि में हवन करे उसे चाहिए कि वह अग्नि में हवन करे और पूर्वोक्त विधि से ब्राह्मण को भोजन कराए। और पूर्वोक्त विधि से ब्राह्मणों को भोजन कराए। हाँ, ये एक चीज इसमें कंफ्यूजन है कि पहले लिखा कि जो दूध और घी में पका हो चावल गुड़, वो ब्राह्मण को भी खिलाए भोजन तो और भी पका होगा और खुद भी खाए उनकी अनुमति से। लेकिन जिसका ये पयोव्रत अनुष्ठान है वो नहीं खा सकता, वो खाली दूध पर रहेगा, जहां तक मेरी समझ है। लेकिन पुरोहित बताएगा, क्योंकि भगवान का प्रसाद खा सकते हैं, लेकिन पयोव्रत में ऐसा कहा गया वो सिर्फ दूध पान करते हुए ये सब करेगा, तो ऐसा हो सकता है। एवं तो अह कुर्यात्, यह अहर अह दिन प्रतिदिन। एवं तो अह कुर्यात् द्वादश अहम पयो व्रतम हरे आराधनम होमम अर्हणम द्विजतर्पणम। मेरे साथ, एवं तो अह कुर्यात् एवं तो हरः कुर्यात् द्वादश अहम पयो व्रतम द्वादशाहं पयोव्रतम् हरे आराधनम होमम हरेराराधनं होमम् अर्हणम द्विजतर्पणम। अर्हणं द्विजतर्पणम्। शब्दार्थ है, एवं इस प्रकार तू निसंदेह अह दिन प्रतिदिन कुर्यात करना चाहिए, द्वादश अहम 12 दिनों तक, पयः व्रतम पयोव्रत हरे आराधनम भगवान की पूजा, होमम हवन करके, अर्हणम अर्चा विग्रह की पूजा, द्विज तर्पणम भोजन कराकर ब्राह्मण को प्रसन्न करना। मेरे साथ, इस तरह 12 दिनों तक प्रतिदिन भगवान का पूजन, नैत्य कर्म, हवन तथा ब्राह्मण भोजन संपन्न कराकर यह पयोव्रत रखा जाए।
ये ये प्रायोगिक व्रत रखा किया जाए। हाँ, ये अदिति के लिए बता दिया पूरा। प्रति पद दिनम आरभ्य यावत शुक्ल त्रयोदशी, त्रयोदशी क्योंकि प्रतिपदा से व्रत हुआ, द्वादशी को खत्म हुआ, पूरा हुआ, त्रयोदशी को अब क्या करना है वो बता रहे हैं। ब्रह्मचर्यम अदह स्वप्नम स्नानम श्रवणम चरेत। मेरे साथ पढ़िए। प्रतिपद दिनम आरभ्य यावत शुक्ल त्रयोदशी, यावत् शुक्ल त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, क्योंकि आपने शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से शुरू किया था। ब्रह्मचर्यम अदह स्वप्नम ब्रह्मचर्यमतः स्वप्नम् स्नानम त्रिश्रवणम चरेत। स्नानं त्रिश्रवणं चरेत्। त्रिश्रवणम मतलब 3 बार, जो अभी बताया था दिन के 3 बार, तो वहां 3 लेग जो आया था। प्रतिपद दिनम, प्रतिपद के दिन, आरंभ करके, प्रतिपदा के दिन आरंभ करके, यावत जब तक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी होती है, ये द्वादशी के दूसरे दिन होगा त्रयोदशी। 13 एकादशी के 2 दिन बाद, हाँ ठीक है, 2 दिन बाद ठीक है। ब्रह्मचर्यम पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन पूरे व्रत करने के दिनों में। अदह स्वप्नम फर्श पर शयन, फर्श पर लेटना है, चारपाई में नहीं। स्नानम स्नान, त्रिशवनम 3 बार, त्रिशवनम जो 3 पैर बताए थे, जो पल्लवी माता जी बता रही थी, 3 पैर भगवान के 3 पैर, वो 3 पैर ये है त्रिशवनम, उसमें लिखा था त्रिशवनम, वो त्रिशवनम है 3 बार स्नान होना। चरेत संपन्न करे, मेरे साथ पढ़े। प्रतिपदा से लेकर अगले शुक्ल पक्ष की 13 अगले शुक्ल पक्ष के 13 तक। हाँ, अगले शुक्ल पक्ष का मतलब वही शुक्ल पक्ष जहां से शुरू किया था, शुक्ल त्रयोदशी तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। फर्श पर सोए, प्रतिदिन 3 बार स्नान करे, 3 बार स्नान करे और व्रत को संपन्न करे। और इस व्रत को संपन्न करे। हाँ, एक श्लोक तो अवश्य हो जाएगा। वर्जयेत असत आलापम भोगान उच्चान अवचान तथा अहिंसः सर्वभूतानां वासुदेव परायणः। मेरे साथ पढ़े। वर्षेद असद आलापम, वर्जयेत् सदालापम् भोगान उच्च अवचान तथा भोगानुच्चावचान् तथा अहिंसः सर्वभूतानां अहिंसः सर्वभूतानां वासुदेव परायणः। वासुदेव परायणः। वर्षेत न करे असत आलापम, सांसारिक विषयों पर वृथा बातचीत, फालतू ग्राम्य कथा न करे। भोगान इंद्र तृप्ति, उच्च अवचान श्रेष्ठ तथा निकृष्ट तथा, और अहिंसा ईर्ष्या रहित होकर। ये अहिंसा से मतलब मारपीट ही नहीं, किसी के बारे में खराब बोलना, ये होता है ना हमारी चुगली करने की आदत, ये खतरनाक होती है, कभी नहीं करना चाहिए, उससे हमारा पतन होता है। किसी के बारे में कभी भी इधर का उधर, ये बहुत ही खराब आदत। अहिंसा ईर्ष्या रहित होकर, किसी से ईर्ष्या नहीं करना। सर्वभूतानाम सारे जीवों का, वासुदेव परायण भगवान वसुदेव का मात्र भक्त बनकर। मेरे साथ पढ़िए। इस अवधि में
सांसारिक प्रपंचों या सांसारिक सांसारिक प्रपंचों या प्रपंच या इंद्र तृप्ति के विषय पर इंद्र इंद्र तृप्ति तृप्ति विषय के पर विषय पर अनावश्यक चर्चा न चलाए, अनावश्यक चर्चा न चलाए, न चलाए, वो सारे जीवों की ईर्ष्या से पूर्णतया मुक्त रहे। वो सारे जीवों सारे की जीवों के पूर्णतः मुक्त रहे। मुक्त रहे। हाँ, मुक्त रहे। इन दिनों आप मच्छर भी नहीं मार सकते। बिल्कुल ईर्ष्या नहीं किसी से भी, क्योंकि सबका सम्मान, और भगवान वासुदेव का शुद्ध एवं सरल भक्त बने। और भगवान वासुदेव का शुद्ध एवं सरल भक्त बने। सरल भक्त बने। एक और करते हैं। त्रयोदश्याम अथो विष्णो स्नपनम पंचकै विभो कार्येत शास्त्र दृष्टेन विधिना विधिको विदय। मेरे साथ, त्रयोदश्याम अथो विष्णो त्रयोदश्याम अथो विष्णो स्नपनम पंचकै विभो स्वप्नम पंचकै विभो कार्येत शास्त्र दृष्टेन कार्येत शास्त्र दृष्टेन विधिना विधिको विदय। विधिना विधिको विदहि। त्रयोदश्याम, त्रयोदशी को अथो तत्पश्चात विष्णु, भगवान विष्णु का स्नपनम, स्नान कराना, पंचकय, पंचामृत द्वारा, विभो भगवान कार्य करे, शास्त्र शास्त्रों द्वारा आदिष्ट, विधिना विधि से, विधि को विदय, विधि विधानों को जानने वाले पुरोहितों की सहायता से। जो मैं कह रहा था आपको, जो पुरोहित विधि विधान जानते हैं, जिनको आध्यात्म का भी थोड़ा ज्ञान है, उनकी मदद से, अकेले ये हो ही नहीं सकता। वो ब्राह्मणों की मदद बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कर्मकांड जैसा है थोड़ा, तो इसलिए उनको उनकी जरूरत है, तो उनकी मदद लेनी चाहिए। तो सब चीज आपको बता देंगे। तत्पश्चात, मेरे साथ पढ़िए, तत्पश्चात शास्त्रविद ब्राह्मणों की सहायता से, शास्त्रविद ब्राह्मणों की सहायता से, शास्त्रविद मतलब शास्त्र में पटु, जो शास्त्र को जानते हैं, समझते हैं, ब्राह्मण की सहायता से, शास्त्रों के आदेशानुसार, शुक्ल पक्ष की 13 को भगवान विष्णु को पंचामृत, इसमें दूध, मट्ठा, घी, चीनी तथा शहद, दूध, मट्ठा, घी, चीनी तथा शहद। हाँ, ये मट्ठे की जगह दही आता है। एक्चुअली मट्ठा का जरूरत नहीं है, मट्ठा भी हो सकता है, लेकिन जो पंचामृत बनता है दूध के साथ में दही, घी, चीनी, शहद, ये मिलाया जाता है, से स्नान कराए। हाँ, तो इससे आगे कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचाल देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।